हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज मैं आया हूं आपके पास रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करने के लिए। और आज हम लोग देखेंगे कि आपका मैं एक सेक्शन जो है, जो कॉमर्स के अंदर आता है जो सेक्शन, उसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कॉस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि कॉस्टिंग का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा आपके रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए। अब ये पूछोगे सर अभी तक नोटिफिकेशन तो आई नहीं, तो आपको कैसे पता? तो मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का एनालिसिस करके कि किस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके संभावना क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को निकाला है और डिकोड किया है उस सिलेबस को, उसी को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा, विच टॉपिक टू कवर इन कॉस्टिंग फॉर रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न। क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का है, ये ज़रूरी है। तो इसको पहले जानने इस मतलब कॉस्टिंग के सिलेबस को जानने से पहले हमें सेक्शन जानना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन से कितना वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कि सबसे पहले तो 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपके और उसके अलग अलग वेटेज दिया गया है। जैसे अगर आप मान लो रेवेन्यू अकाउंटेंट और आपके इंटरनल ऑडिटर की अगर हम लोग बात करें, उसमें क्या पूछा गया है कि कॉमर्स में आपका जो बैचलर्स डिग्री हो इन कॉमर्स होने चाहिए। अब उससे प्रोफेशनल, जैसे यहाँ पे रिलेटेड टू रेलेवेंट प्रोफेशनल कोर्स और डिग्री, ठीक है, उससे रिलेटेड यानी बीकॉम से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से वेटेज जो इस चीज़ का है कि प्रोफेशनल कोर्स के रिगार्डिंग जो आपने बीकॉम कर रखा है उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन कितने होंगे? 50% वेटेज होगा और 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पंजाबी लैंग्वेज की बात करें हम लोग, पंजाबी लैंग्वेज यानी याद रखिएगा पंजाबी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यानी ग्रामर पूछा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें कितना पूछा जाएगा? 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 20% वेटेज है। उसके बाद जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, 10% वेटेज हो गया। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि मैथ्स अच्छा नहीं होता या रीजनिंग अच्छा नहीं होता, उनको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों मिला के लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोनों मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ इंग्लिश इससे ज़्यादा वेटेज रखता है 10, यानी अगर एक सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से भी, जनरल नॉलेज से भी और इंग्लिश से भी। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, यानी 5-5 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? रिलेटेड टू रेलेवेंट प्रोफेशनल कोर्स और डिग्री। इससे अब इसमें क्या है कि इसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और पिछले बार कौन से सब्जेक्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है। तो चलिए उस पर पहले एक बार नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट पे आएंगे, क्योंकि हमें सारा कवर करना है कि इसमें मान लीजिए कि रिलेटेड टू रेलेवेंट प्रोफेशनल कोर्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब उस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को एक आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे जो है कॉमर्स सेक्शन जो है ना, उसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो अकाउंटेंसी पूछा जाएगा, आपको अकाउंटेंसी रहेगा। ठीक है, अकाउंटेंसी रहेगा। उसके बाद कॉस्टिंग, फिर ऑडिटिंग, कंपनीज एक्ट, ठीक है, कॉमर्शियल एंड बिजनेस लॉ, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। 7 सेक्शन है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि अकाउंटेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियोस में। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो हमारा विपीडिया यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं आज लेकर आया हूँ कॉस्टिंग के बारे में बताने के लिए कि कॉस्टिंग से कौन सा सब्जेक्ट आपसे कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वहाँ से कैसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो कौन से टॉपिक को कवर करना है आपको कॉस्टिंग में, वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए बताते हैं। देखिए कॉस्टिंग में जो सब्जेक्ट है ना, मतलब टॉपिक है, उसको कवर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। क्या क्या है? यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसका देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉस्टिंग डिफिनेशन, कॉस्टिंग सेंटर्स एंड यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद बजट एंड बजटरी कंट्रोल, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? रेवेन्यू अकाउंट कॉस्टिंग, क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट का ही एग्जाम है ये, तो रेवेन्यू अकाउंट कॉस्टिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, उसके बाद स्कोप ऑफ अकाउंटिंग एंड क्लासिक्स। ठीक है, तो ये 9 टॉपिक है। इस 9 टॉपिक को मिनिमम आपको तैयार करके ही जाना है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन फिर से निकाले, सिलेबस बढ़ाए, तो उस टाइम मैं फिर से आऊँगा आपकी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ये टॉपिक जो 9 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, 9 टॉपिक्स, इस टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आप चाहते हो कि कॉस्टिंग से मेरा क्वेश्चन ना छूटे तो। ठीक है, चलिए अगर एक्सपेक्टेड बात करें हम लोग कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखिएगा कि 5 to 10 क्वेश्चन आपके कॉस्टिंग से
जो कॉस्टिंग है उसे पूछे जाएंगे आपको। तो 5 to 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप 9 टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्टिंग के एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, क्योंकि आपके बीकॉम्स के भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा रेवेन्यू अकाउंटेंट का कोर्स भी है, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का बिल्कुल पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आपके थ्योरी वाले पोर्शंस भी हैं। यूट्यूब पे हमारा प्रैक्टिस सेशंस भी चलता है। इसके साथ साथ आपको हर क्लास के साथ आपको वेब नोट्स दिए हुए हैं, हर क्लास के साथ MCQ अटैच्ड हैं, हर क्लास के साथ आपको PDF अटैच्ड है। इसके अलावा अब इस कोर्स के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा कॉमर्स सेक्शंस भी इसमें इंक्लूडेड है, पंजाबी लैंग्वेज इंक्लूडेड है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, यानी टोटल ओवरऑल जितने भी सिलेबस है सारे इसमें इंक्लूडेड है और इसको आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से आप कॉल परचेज कर सकते हो, या तो फिर मुझे डायरेक्टली इसमें कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे, और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो 783-777-3651। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर नंबर नहीं दिख रहा है तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 783-777-3651। ठीक है, तो यहाँ पे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और इस कोर्स के बारे में जान सकते हो। और अगर कोई भी दिक्कत आती है या फिर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो मुझे आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू। और मिलता हूँ मैं अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ कि अगले सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आएगा आपका, उसके साथ आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बने रहिए अभी पीडिया के साथ और अपने सिलेक्शंस को सिक्योर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।